जी भाइयों, नई डिमांड रिसीव हो चुकी है सर्बिया के अंदर। ठीक है, आप ध्यान से आपने सुनी है पूरी मेरी बात। कैसे होगा ये विजिट टू वर्क वाला कोई गेम नहीं है। ठीक है, आपको सीधी बात बता दूं। देखो, कई भाई बोलेंगे कि सर्बिया के अंदर इस समय वीज़े की रिफ्यूज़ल आ रही है, मत अप्लाई करो। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। रिफ्यूज़ल भी आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है उसके ऊपर भी यार चर्चा करेंगे और पूरी आपको मैं बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लाइक करना, आपने सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी कंसल्टिंग करियर कंसल्टिंग के लिए मेरे साथ में कॉल बनाने के लिए नीचे कमेंट्स में मैंने अपना लिंक पिन कर दिया है। सबसे पहले वाला कमेंट मेरा आपने क्लिक करना, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना पाएंगे। और कोई भी बिजनेस इंक्वायरीज के लिए आप मेरी जो है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल, कंपनी का एड्रेस एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भाई, सर्बिया के अंदर हमारे पास जो डिमांड है ना, उसके अंदर अभी इस समय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स प्लस डिलीवरी राइडर्स, इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर्स, ठीक है, इन 3 कैटेगरीज के अंदर अभी डिमांड है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर भाई रिफ्यूज़ल किसकी आती है। देखो, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, रिफ्यूज़ल कुछ कंट्रीज से आ रही है। ठीक है, जहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगा रहे। कई लोग बोलेंगे भाई नहीं, हमारी पीसीसी भी सही थी, सब कुछ सही था भाई, है ना, फिर भी रिफ्यूज़ल आ गई। भाई, आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करनी है। ठीक है, मैं उन सवालों का जवाब देने यहाँ पर नहीं बैठा, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयर से पूछना पड़ेगा कि भाई आप रिफ्यूज़ल आई क्यों। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग कर देता है या बीच में प्रोवाइड नहीं करता, तो उसकी वजह से भी रिफ्यूज़ल आने का डर होता है। क्योंकि इसका जो सिस्टम है ना, शेंगन वीज़ा की तरह नहीं होता भाई। शेंगन वीज़ा होता है काफ़ी जो डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का होता है कि भाई इसमें वीज़ा मिल सकता है, नहीं मिल सकता, हमें पता ही नहीं है ना। वो किस बेसिस पे, किस आधार पे वीज़ा अप्रूवल रिफ्यूज़ल करते हैं, हमें नहीं पता। ये होता है भाइयों कि देखो, सर्बिया के अंदर वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा स्टिकर वीज़ा के लिए। विजिट टू वर्क कई लोग करवा रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर भी कोई फ़ायदा नहीं है खास, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में आपको जो वहाँ पर टीआरसी है, ठीक है, वो उसका जो टाइम फ्रेम है वो इतनी आसानी से आपकी अप्रूव नहीं होगी। क्योंकि पुलिस स्टेशन में जब जाते हो तो वो आपसे 100 सवाल पूछेंगे, या एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको आपके साथ में आ जाए। तो क्या होता है कि वो विजिट टू वर्क वाले सिस्टम के अंदर मत करना आप। ठीक है, अब आज की डेट के हिसाब से जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, अब भाई देखो, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिफ्यूज़ल ज़्यादातर आती है। मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ज़्यादातर सर्बिया के अंदर एक तो रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उनका वीज़ा कोटा देने का एक सिस्टम होता है एक हर एक कंपनी का, और साथ ही साथ सर्बिया के अंदर कितनी डिमांड, अभी रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से। अब ये नहीं है कि सर्बिया एक छोटी सी कंट्री है और पूरे इंडिया को अकोमोडेट कर लेगी, बात समझ रहे हो आप। ठीक है, तो इसी वजह से सर्बिया जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को या बहुत सारी नेशनलिटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से अप्लाई कर रही है। ठीक है, उसको उनको वीज़ा की रिफ्यूज़ल भी आ रही है। मेन रीज़न ये भी हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, भाई सैलरी इसके अंदर आपको दिलवा देंगे तकरीबन 600 से लेकर 800 यूरो। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि सर्बिया में अप्लाई करने का मतलब है सर्बिया में ही अप्लाई करना। प्लीज़ आप इस तरह के जो कॉल के ऊपर आके क्वेश्चंस मत पूछा करो जो 10वीं सीढ़ी के हैं। सर सर्बिया जाएंगे तो आगे फिर शेंगेन में, यहाँ ये कंट्री में, फलानी कंट्री में, नॉर्वे वगैरह में कहाँ पहुँच जाएंगे सर ऐसे। भाई पहले इस पे तो फोकस करो कि सर्बिया पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे, है ना। 10वीं सीढ़ी की बात करने लग जाएंगे, ऐसे कैसे भाई, है ना। कॉल के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर आपने बात करनी है ना, उसी पे बात करनी है। तो खैर, इसके अंदर भाई बाकी ओवर टाइम प्रोवाइडेड है। डिमांड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं मेरे हिसाब से अभी के लिए। जिसमें 20 ईयर से लेके आपकी अगर उम्र 45 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम। सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम, ठीक है, आपको हम हमारी कंपनी के थ्रू करवा के देंगे। इसके अलावा जो भी हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर्स हैं, आपको प्रॉपर तरीके से जो भी अप्रूवल्स हैं इमिग्रेशन के, वो दिलवाएंगे। इसके बाद क्या होगा भाइयों, उसके बाद आपको अपनी होम कंट्री के अंदर या जिस भी कंट्री में आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पर भाइयों आपको जो है अपनी सर्बिया की एम्बेसी के अंदर जाकर आपकी सबमिशन करनी है, या वीएफएस है, वीएफएस में आके वो आपकी अपनी कंट्री में अपने हिसाब से देख लेना। आप यहाँ अगर गल्फ में हो तो उसके हिसाब से देख लेना। जिस कंट्री में भी सिस्टम जो है, हर कंट्री का सिस्टम जो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, वहाँ पे कैसे फाइल सबमिट करनी है उसके बारे में गाइडेंस आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद फाइल सबमिट करने के बाद में, जिसमें आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका फोटोग्राफ, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपका जमा होने के बाद में आपका सारा काम हो जाएगा। और उसके बाद भाई आपको जब वीज़ा मिलेगा, तो वीज़ा यूजुअली आपका 6 महीने का होता है, 180 दिन का, जिसके ऊपर आप वहाँ जाओगे और वहाँ की टीआरसी बनेगी। और उसके बाद में फिर आप काम करोगे विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ढंग से काम करोगे तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। ये है भाई पूरी शॉर्ट में, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन। अब इसके अलावा भाई अप्लाई करना हो इस डिमांड के अंदर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर, कोई टेंशन नहीं है। हमारी कंपनी आपको अच्छे से गाइड करेगी। पर्सनली मैं केस को ओवरसी करूंगा और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, सब कुछ उस चीज़ पर ध्यान देना आपने, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, डरना मत कभी भी। रिफ्यूज़ल के डर से अगर आप सोचोगे कि भाई मैं वीज़ा ना अप्लाई करूँ, तो आप जहाँ हो वहीं रहोगे भाई। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप सोचो भाई मेरे से नहीं लेना, किसी और से लेना, किसी और से लो, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। लेकिन देखो, जो कंट्रीज़ बताता हूँ उसमें अप्लाई करोगे तो थोड़ा चांस आपका तभी बनेगा,
है ना, डायरेक्टली इंडिया से शेंगन वीज़ा अप्लाई करना इस टाइम पे आई वुड से कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो दे भी रही हैं, पर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं कि उसमें इस तरह के रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं जिसके ऊपर जस्टिफिकेशन लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता किस चीज़ के ऊपर रिफ्यूज़ल आ रही है। 10 नंबर का एक रिफ्यूज़ल का रीज़न है, वी डोंट नो उनको क्या चीज़ उनको नहीं पसंद आई, उनका वीज़ा कोटा ख़त्म हो गया या नहीं देना चाहते, कोई और बात है, तो XYZ रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर लो दोस्तों इसके अंदर। लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी बाइक के साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कमेंट्स में पिन कर दिया है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है। और मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।